दोस्तों, आप सभी हो जाइए सावधान, आ गया सबसे बड़ा और सबसे भयानक चंद्र ग्रहण, जिसमें पूरा चंद्रमा ऐसा लगेगा मानो खून से नहा गया है। इस बार ब्लड मून पड़ने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण अपना भयंकर रूप लेकर आ रहा है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण को मामूली मत समझना। यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत भयंकर चेतावनी जारी की है। क्या है वो भयंकर चेतावनी, जानेंगे आज की वीडियो में। आइए देखते हैं कि इस बार के दूसरे चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा। और क्या आप जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 में लगने वाला चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी। यह चंद्र ग्रहण पहले से बहुत खतरनाक होगा। यह ग्रहण भारत में पूरा साफ साफ देखा जा सकेगा। और भारत में किन किन शहरों से देखा जाएगा, जानेगा आज की वीडियो में। ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचे, कब तक सूतक का समय रहेगा, कब ग्रहण का समय होगा। अगर आप गर्भवती महिला है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है कि सूतक के समय गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की रक्षा के लिए बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या है वो सावधानियां, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और फिर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए निवेदन है अंत तक वीडियो देखें। लेकिन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। भोलेनाथ का नाम लेने मात्र से ही सारे संकट कट जाते हैं। दोस्तों, भारत में अब तक का सबसे भयंकर चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के लगभग सभी हिस्सों से दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी बातें, विशेष रूप से इस ब्लड मून चंद्र ग्रहण के बारे में बताएं, जो आपको पूरे YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। इस वीडियो को जो भी मिस करेगा तो समझो उसके जीवन को ग्रहण लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में चंद्र ग्रहण से संबंधित उपाय मौजूद हैं। पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये अशुभ क्यों माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सीध में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे अमरा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमरा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाते हैं। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक एक करके सारी बातें विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और न ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए।
हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान ये ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी, पड़ोसी और हर एक रिश्तेदार तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है, तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन्हें भी इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन सभी पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको मैं कुछ खास उपाय भी बता देता हूं, जिससे आप चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। तो अभी सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी सावधानियां इस भयंकर चंद्र ग्रहण पर आपको रखनी है, जिसके दुष्प्रभाव से आप बच सकें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी सूर्य के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वो हमारी आंखों में आ जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है, और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते, तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दें। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे, वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा, वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा, और ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं, और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में, खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए।
गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करें। अब जानते हैं क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा। इसीलिए इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल सब पॉट कुछ मान्य होगा। आप निर्धारित समय के अनुसार पूजन पाठ इत्यादि कर्म कर सकते हैं। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है? आज के वीडियो में मैं टाइम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं। तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बताऊं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो, उसके पहले आप नहा ले। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है। इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले। कमरे के पर्दे अच्छे से लगा लें ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश न कर पाए। अगर बहुत जरूरी है आपको बाहर जाना है तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गीला नारियल अपने पास रखें। गर्भिणी कई बार पूछती है कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हां, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने। आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही डाल सकते हैं। पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लें। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटाकर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें। अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें।
फिर ग्रहण के बाद आप नहा लें। नहाने के लिए सबसे बेहतर समुंदर का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती हैं, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था, उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दें। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाएं तो भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ भी मिलता है। आइए अब जानते हैं साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहां दिखाई देगा, और क्या भारत में कहां कहां दिखाई देगा। सूतक काल कब से ब तक होगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप मेरे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और स्थान क्या है। साथ ही साथ हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो अलग से उपाय बढ़ता पड़ेगा आपकी कुंडली के अनुसार, वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगा। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 58 मिनट होगी। यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगेगा और 8 सितंबर 2025 रविवार को लगेगा कि शुरुआती घंटों तक जारी रहेगा। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का विवरण इस प्रकार है। ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 9:58 में होगी। पूर्ण ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 11 बजे पर होगी। ग्रहण का मध्य अधिकतम ग्रहण 7 सितंबर रात 11:20 पर होगा। पूर्ण ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर देर रात 12 बजे पर होगी, 22:22 पर होगा। आंशिक ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर देर रात 1:26 पर होगी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा यह ग्रहण का प्रकार क्या रहने वाला है। दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण है। इस स्थिति में पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की सबसे गहरी छाया अंबर राज से होकर गुजरता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा का रंग तांबे जैसा या गहरा लाल हो जाता है। इसी घटना को ब्लड मून कहा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। देश के सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ और बरेली सहित हर जगह इसे लोग इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे, बशर्ते कि मौसम साफ हो। तो आइए जानते हैं सूतक काल का समय। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, सूतक काल का आरंभ 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12:58 सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ 8 सितंबर 2025 को देर रात 1:26 में होगी।